सब लोग हैं, मीडिया के दोस्तों, बड़े तादाद में हमारे अभिभावकगण आए हैं, बुजुर्गगण आए हैं, नौजवान युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम करता हूं। और ये नामांकन सभा है और आज नामांकन सभा में हम हीना जी को बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। बधाई नामांकन का नहीं देने आए हैं, ये जीत के एडवांस की बधाई है। आप देखिए, हो गया। ये देखो, ये जो चुनाव है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी या किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव देश का संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव। आप सब लोग के बीच हम आए हैं, हम अपनी बात कुछ कहेंगे, थोड़ा धैर्य से इस बात को सुनिएगा। 10 दिन पहले हम रांची गए थे। रांची में हमारे पिता को साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है, ये आप सब लोग जानते हैं। अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि बीमार हैं, रिम्स अस्पताल है। 10 दिन पहले लगभग 1.5 महीने बाद हम गए थे अपने पिता से मिलने, और मेरी माँ तो जब से पिताजी को जेल भेजा गया तब से मेरी माँ मिली नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हर हफ्ते रांची जाकर के अपने पिता से मिलने का काम करते हैं। लगभग 1.5 महीने बाद हम जब रांची गए, हम सोचे कि अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे और हाल चाल सेहत की जानकारी लेना चाहेंगे कि कुछ सेहत में सुधार है कि नहीं। लेकिन ये भजपैया प्रशासन, ये पलटू चाचा के निर्देश पे, फीडबैक पे, एगो सृजन चोर है सुशील मोदी, ये लोग मेरे बीमार पिता से एक बेटे को मिलने नहीं दिया। अब हम पूछते हैं, जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हम आप सबों के बीच आए हैं, हम आपसे पूछते हैं कि एक बीमार पिता से बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हाथ उठा के बोलिए, मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया, कारण हम नहीं बता सकते, वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, हमको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन हम सोचे चलो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई पिताजी की, चलो हम डॉक्टर जो है उसी अस्पताल का, कोई मेरे घर का डॉक्टर नहीं, उसी अस्पताल के डॉक्टर से हम बात कर लें, उसी से जानकारी ले रहे कि भाई सेहत में कुछ मेरे पिता का सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या कहता है कि लालू जी के लिए वो टेस्ट कराने के लिए 10 दिनों से गिड़गिड़ा रहा है कि एक रूम से दूसरे रूम ले जा करके, ताकि उसमें सुविधा है, मशीन वगैरह है, ताकि जांच हो सके। लेकिन वहाँ का प्रशासन बोलता है हम लालू जी को इस कमरे से उस कमरे नहीं ले जाने देंगे। मतलब लालू जी अस्पताल में इलाज कराने के लिए वहाँ लालू जी का इलाज तक नहीं होने दे रहा। ये अमानवीय व्यवहार है कि नहीं है? ये अमानवीय व्यवहार है कि नहीं है? आप बताओ। तीसरी बात सुनो, परसों शनिवार था, आप सब जानते हैं कि कोर्ट के आदेश पर हर शनिवार हफ्ते में एक दिन, जो कि शनिवार का दिन है, लालू जी को 3 लोगों से मुलाकात करने दिया जाता है। लेकिन ये भजपैया और ये पलटू चाचा मिल करके वो भी बैंड करा दिए, बंद करा दिए, बोलते हैं कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। अब आप देखो, लालू जी ने जिंदगी भर गरीब की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, भाईचारे की लड़ाई लड़ी, धन निरपेक्षता की लड़ाई लड़ी,
गरीब की लड़ाई लड़ी, अंतिम पैदान में जो खड़ा है शोषित वंचित, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसने हर एक के पीड़ा को झेलने का काम किया। आज उसी को पीड़ा में लोग डाले हुए हैं। आपकी लड़ाई लड़ी, क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता जिसने जिंदगी भर आप लोगों की लड़ाई लड़ी, आज उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें, उनके लिए न्याय दिलाने का काम करें? बनता है कि नहीं बनता है? अब आप देखिए, ये बचपन जिए, हम बहुत कुछ कहना चाहते लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि आप लोग समझिएगा, और इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि आचार संहिता है, नहीं तो भजपैया वाला लोग का समझ रहे ना क्या करना है आने वाले चुनाव में, ठीक करना है ना, ठीक ऐसे ऐसे नहीं बटन दबा के, नहीं ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। ये अभी किसको पलटू चाचा हमको टिकट दिए, ये पलटू चाचा जिसको टिकट दिए, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनिए ना भाई, समय नहीं ना है, समय नहीं, देखो 5 मिनट है, 5 मिनट है, बात सुनिए। पलटू चाचा किसको टिकट दिए हैं? अरे भाई तो बहुत ही छोटा बात है, पिछड़े भाई, दलित भाई, ध्यान से सुनिएगा। कुछ महीने पहले यही प्रत्याशी के लोग नारा लगा रहा था दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। क्या नारा लगा रहा था? SC ST मुर्दाबाद, SC ST मुर्दाबादी नारा लगा रहा था। मतलब दलित को मुर्दाबाद, गरीब को मुर्दाबाद, आदिवासी को मुर्दाबाद, आरक्षण हाय हाय। हम तो कहते हैं भारत मैया की जय, और साथ में कहते हैं आरक्षण मैया की जय, क्योंकि भारत मैया और आरक्षण मैया ही पिछड़े और दलितों को रोजगार दिला सकता है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, इसलिए हम आरक्षण मैया की भी जय कहते हैं। लेकिन ये भाजपा वाला लोग, पलटू चाचा, ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों को टिकट देने का काम कर रहा है। ये दलित भाई और अति पिछड़े भाई समझ जाइए, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहता है, ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतिहास अगर उठा लो तो लालू जी ने आज तक मनुवादियों के सामने घुटना नहीं टेका, आज तक जो है सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। चाहे कितना भी साजिशों का अंबार लगा दिया गया हो, चाहे कितने भी जुल्म ढा दिए गए हो, हमारे पिता बीमार हैं, हम पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरी 7 बहनों का ब्याह हो गया तो 7 जीजा हुए कि नहीं हुए, 7 जीजा जी पे मुकदमा, मेरी बहन के 7 बहनों के 7 सास और ससुर यानी लालू जी के जितने समधन और समधी यानी 14 हुए कि नहीं हुए, उन 14 पे मुकदमा। बीमार है, किसी से मुलाकात नहीं किया जा रहा, फिर भी आप लोगों की लड़ाई के लिए वो डरने का नाम ले रहे हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मोदी जी अब पलटू चाचा को हराने के लिए जो गरीब को हटाना चाहता है, गरीबी को नहीं हटाना चाहता, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, देश का आरक्षण को बचाने के लिए, इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। तो आप लोग न्याय कीजिएगा ना। अब ज़्यादा कुछ हम देखिए, अभी आज तो कम समय मिला, लेकिन बाद में मौका मिलेगा, हर बार आपके बीच आकर के सारी बातों को रखेंगे। लेकिन मेरे साथ नारा लगाइएगा। देखो लालू जी के साथ न्याय कैसे होगा, हीना साहब जी जीतेंगी, लालटेन पर बटन दबेगा तभी ना न्याय होगा, तो जिताइएगा ना। मेरे साथ नारा लगाओगे, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप सब बोलना देश बचाओ। जो लोग बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा हिम्मत से, पक्का ना, बुलंद आवाज से,
देखो भैया, ये लोग थाली में से दाल छीन लिया है, दाल चाहिए वापस, तो जोरदार नारा लगाना पड़ेगा ताकि बेईमानों का सरकार निकले। इन लोगों ने नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, तो हम नारा लगाते हैं, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलना देश बचाओ। पीछे जितने लोग हैं इधर उधर सब लोग हाथ उठा करके साथ देने का काम कीजिएगा। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखो बेरोजगार भाई साहब, मोदी जी तो रोजगार नहीं दिए, पिछड़ा भाई दलित भाई रोजगार चाहिए तो आरक्षण बढ़ेगा तभी रोजगार मिलेगा।